जय हिंद दोस्तों जापान में क्वाड, जिसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, उसके विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। अब आप ये पूछेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात है क्योंकि सबसे पहली बात तो इंडो पैसिफिक की जो 4 सबसे बड़ी और सबसे सशक्त डेमोक्रेसीज हैं उनके विदेश मंत्रियों की बैठक है। ये डेमोक्रेसीज कौन कौन है? एक तरफ है इंडो पैसिफिक के भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये बैठक का आप समय देखिए, ये उस समय हो रही है जब चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उससे भारत भी परेशान है, उससे जापान भी परेशान है, उससे ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चीन के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। अब चीन की जो क्रिया हो रही है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत कुछ होना निश्चित है। इसलिए ऐसे समय में चीन के लिए एक महासंदेश देती है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि खतरे का सायरन बजाती है जापान में चल रही है क्वाड की बैठक। अब यदि क्वाड के विषय में बात करें तो अभी तक हम देख रहे थे कि क्वाड में पहले ऑस्ट्रेलिया अपने आप को अलग रखने की कोशिश करता था, लेकिन जब से चीन ने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को भी सताना शुरू किया है, चीन की जो पॉलिसीज हैं उसका जख्म ऑस्ट्रेलिया भी झेल रहा है, तब ऑस्ट्रेलिया भी अब मुखर होकर चीन का विरोध कर रहा है और क्वाड के अंग के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि क्वाड को नेटो की तरह एक डिफेंस पैक्ट में तब्दील किया जाए। देखते हैं क्या होता है उसमें। लेकिन एक बात निश्चित है कि क्वाड का सशक्तिकरण होना निश्चित है, क्योंकि रेखाएं जो हैं वह ड्रॉ हो चुकी हैं। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता है और रखता रहेगा, लेकिन चीन को, जब चीन की गुस्ताखियां जब भी होंगी, भारत सबसे महत्वपूर्ण देश होगा जो चीन को जवाब देगा। और आप देखेंगे कि क्वाड का सशक्तिकरण और भी होगा और बहुत जल्दी मुझे लगता है या तो दिल्ली में या टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर भी बनेगा। अभी जो है क्वाड का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। क्वाड का फॉर्मलाइजेशन पहले होगा सशक्तिकरण की प्रोसेस में, और फॉर्मलाइजेशन की जो पहली प्रक्रिया होगी वह उसके हेडक्वार्टर का एस्टेब्लिशमेंट होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे देश क्वाड का अंग बनेंगे, जैसे जो डेमोक्रेटिक देश हैं, जैसे साउथ कोरिया, जैसे न्यूजीलैंड, ये देश भी, मलेशिया, कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक चाइना से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्वाड का भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत चमकदार है, बहुत सशक्त है, और चीन को वास्तव में यदि कोई चुनौती देगा तो वह भारत देगा और क्वाड देगा। जो कुछ भी आएगा सामने इस बैठक में मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।